कि ये किसने कहा कि मैं आंधियों के साथ हूँ? अरे ये किसने कहा कि मैं आंधियों के साथ हूँ? गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। और जिस तरीके से गरीब गुरबों का आवाज को बुलंद करने का काम करता है, वो जो है राहुल गांधी के साथ और जो है लालू तेजस्वी जी के साथ जो काम करने का काम करेंगे हम। दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है? अरे दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है? कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नजर आता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम तो कोई दलित नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका, शिवहर, भागलपुर, चाहे हमारा मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, वो जो इलाका है वो इलाका बाढ़ का इलाका है। वो इलाका जो है कोसी से जिस तरह से परेशान है, इन सब बातों को हमारे लाल, हमारे नेता पप्पू यादव जी उठाते आज, और इसी विश्वास के साथ एकजुट होकर चच्चा का पत्ता गोल करने की तैयारी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी लाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। इस वक्त हम पटना के ऐतिहासिक स्थान गांधी मैदान में मौजूद हैं और चारों तरफ राहुल गांधी के स्वागत में लोग लगे हैं। और आज पप्पू यादव और राहुल गांधी, और उनको भी लोग पप्पू कहते हैं, दोनों लोगों का मिलन है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पटना की धरती पर पहुंचे जगह जगह से आए कार्यकर्ता लोग। पप्पू यादव जी सिर्फ पूर्णिया के सांसद नहीं जी, राहुल गांधी आए हैं और जो है इस बात को ध्यान रखिए कि जो है जिस तरीके से बिहार समृद्ध होगा, बिहार जिस तरीके से परिवर्तन इस बार करने के काम करेगा, उसमें जो है एक नया दिशा करने का काम जो है राजेश रंजन पप्पू यादव जी करेंगे। और जो है कोसी सीमांचल का बेटा जिस तरीके से जो है पटना में एक अलग धमक रखता है और जिस तरीके से गरीब गुरबों का आवाज को बुलंद करने का काम करता है, वो जो है राहुल गांधी के साथ और जो है लालू तेजस्वी जी के साथ जो काम करने का काम करेंगे हम लोग। अयोध्या की सीट बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी पटना लगता है पहुंच भी चुके हैं और उनके सारे वर्कर वगैरह सब मौजूद हैं। सारे बिहार के जो कोने कोने से लोग आए हुए हैं। मैं सिर्फ आज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो आए हैं और बिहार की राजधानी पटना में चूँकि खुसूसन पप्पू यादव जी का जो मैंने पोस्टर देखा है, मेरा दिल ये कह रहा है कि कांग्रेस के आला जिम्मेदारों को चाहिए कि जल्द अज जल्द, जितना जल्द हो, वो पप्पू यादव जी को बिहार की कमान सौंपे। अगर वो अपनी कुछ साख बचाना चाहते हो और कुछ अपना बिहार में एक अलग से वो दिखना चाहते हो, तो पप्पू यादव जी को बिहार में आला जिम्मेदारी देनी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त चूँकि देश में जात और धर्म, कितने जात और धर्म से बधा हुआ हमारा मुल्क है, तो ऐसे मौके से चाहिए कि हर एक दूसरा आदमी एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरा आदमी मिलजुल कर रहे। नफ़रत की आग जो देश और दुनिया में फैलाई जाती है, उससे लोग दूर रहे, मोहब्बत इंसानी एतबार से जारी रखे, वरना ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी दहलीज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये शेर ले जाइए कि ये किसने कहा कि मैं आंधियों के साथ हूँ? अरे ये किसने कहा कि मैं आंधियों के साथ हूँ? गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। और ये रुबाई मैम खास ले जाइए कि हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में। शहीदों के लहू का हम उसे अपमान कहते हैं। कोई उनसे बड़ा भारत का दुश्मन हो नहीं सकता। गांधी जी के कातिल को जो वतन की शान कहते हैं। और ये रुबाई चूँकि आप मीडिया से हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इंसानों तक यहाँ पे जात धर्म की राजनीति देश में, बिहार में ज़्यादा चलती है, कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है? अरे दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है? कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम तो कोई दलित नज़र आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का पटना आने का मकसद ये, बिहार में आगामी चुनाव होने वाले, बिहार में जो आगामी चुनाव होने वाले
वो परिवर्तन के चुनाव होने वाले, वो इनकलाब के चुनाव होने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी। ये दोनों पप्पू, चाहे आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी, जो कोसी सीमांचल की आवाज़, बिहार की आवाज़, मेरे 38 जिले की आवाज़ बनते हैं। मेरे पप्पू यादव, हमारे कोसी सीमांचल के, हमारे मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका, शिवहर, भागलपुर, चाहे हमारा मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, वो जो इलाका है वो इलाका बाढ़ का इलाका है। वो इलाका जो है कोसी से जिस तरह से परेशान है, इन सब बातों को हमारे लाल, हमारे नेता पप्पू यादव जी उठाते हैं। आज दोनों का संगम है, आज दोनों का इनकलाब है, आज दोनों का विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ एकजुट होकर चच्चा का पत्ता गोल करने की तैयारी में। चच्चा अगर समाजवादी विचारधारा, आप कर्पूरी की बात करते हैं, आप जॉर्ज फर्नांडिस जी की बात करते हैं, आप स्वर्गीय शरद यादव जी की बात करते हैं, तो समाजवाद की विचारधारा कहाँ गई? आज लोकतंत्र को खतरा है, आज संविधान बचाने की बात है। उस संविधान बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, पप्पू यादव जी जो इनकलाब लेकर आए हैं, जो विश्वास लेकर आए हैं, उस विश्वास के साथ, उस संकल्प के साथ एक नई दिशा यहाँ से देने का काम करेंगे। आप मीडिया, पत्रकार महोदया, आप एक स्तंभ हैं, आप इस आवाज़ को पटना के गलियारे तक पहुंचाइए, मेरे गांव की आवाज़ पहुंचाइए, मेरे किसान की आवाज़ पहुंचाइए, मेरे खाद की किल्लत की आवाज़ पहुंचाइए। ये जब आवाज़ नहीं उठती है तब लोकतंत्र की हत्या होती है, जब ये आवाज़ नहीं गूंजती है तब लोकतंत्र हमारा बर्बाद होता है, तब लोकतंत्र में हमारे नेता, हमारे बेटा की आवाज़ नहीं बन पाती है। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे, मेरे किसान का, मेरे गांव का, मेरे बीज का, मेरे खाद का ये मुद्दा भी यहाँ बनेगा, संविधान से बनेगा, पप्पू के साथ बनेगा, राहुल के साथ बनेगा, इस बिहार के परिवर्तन के साथ बनेगा। आप इस आवाज़ को बहुत दूर तक पहुँचाइए। बहुत लूट मची है थानों में, बहुत लूट मची है प्रखंड में, बहुत लूट मची है भ्रष्टाचार में। इससे बचाने का काम करिए और बिहार परिवर्तन की ओर बढ़ाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कार्यकर्ताओं को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बार चच्चा को उनकी कुर्सी से हटाने का हमने संकल्प जो लिया है अब पूरा होगा, और राहुल गांधी और पप्पू यादव मिलकर बिहार को एक बिहारशाली, गौरवशाली बिहार बनाएंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।